Good morning, students. Yesterday we learned about surgery, how is chloroform used in anesthesia, and what are antibiotics and how are they useful to us. Now, coming to that topic only, in prevention and better than cure, let's read the story here. One day, a milkmaid told Dr. Jenner that she was safe from smallpox as she already had cowpox. So, एक दिन एक मिल्कमेड ने डॉक्टर जेनर से कहा कि उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता है क्योंकि उसे ऑलरेडी काउपॉक्स हो गया था. सो इससे उन्हें एक आइडिया आया डॉक्टर जेनर को. ही डिसाइडेड टू टेस्ट दिस. ही inoculated an 8-year-old boy named Phipps with cowpox from the milkmaid. Phipps caught cowpox but recovered after a few days. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसे टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. उन्होंने एक 8 साल के बच्चे के अंदर काउपॉक्स का जो भी जर्म्स था, जो वायरस था, उसे डाल दिया और कुछ दिनों के अंदर ही उसे काउपॉक्स हो गया, लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक भी हो गया. 15 days later, Jenner inoculated Phipps with the pus from the sore of a smallpox patient. फिर 15 दिन बाद जेनर ने क्या किया कि उसी बच्चे पे, जो 8 साल का बच्चा था जिसका नाम था फिप्स, उसके अंदर स्मॉल पॉक्स का पस डाल दिया जिससे स्मॉल पॉक्स के जो वायरस है वो उसमें चले जाए. लेकिन टू हिज एस्टॉनिशमेंट, उसके आश्चर्य से उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. This was the beginning of the development of vaccine for smallpox. यहीं से वैक्सीन स्टार्ट हुआ स्मॉल पॉक्स का बनना और इसी से एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर हुआ, जिसे अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग के अंदर स्मॉल पॉक्स का खतरा ख़त्म हो जाता है. ठीक, और धीरे धीरे इसी की तरह और भी एंटी वैक्सीन्स बने. For example, for the diseases like diphtheria, polio, measles, tetanus, etc. Okay. Louis Pasteur, a French scientist, discovered that many diseases are caused by germs that multiply in our body. और लुइस पास्चर जो थे वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे. उन्होंने ये देखा कि हमारे बॉडी में डिजीजेस कैसे बढ़ते हैं. कोई एक जर्म, छोटा सा जर्म घुसता है और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता रहता है, 1 से 4, 4 से 16, 16 से 632. सो लाइक दिस इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग. और जब वो मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, तब वो डिजीज़ हमें हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स भी बहुत बार फेल हो जाते हैं. ही ऑल्सो फाउंड दैट सम ऑफ दीज जर्म्स कैन बी किल्ड एट हाई टेम्परेचर. उन्होंने ये भी देखा कि कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं एक्चुअल में, दे कैन नॉट सर्वाइव इन वेरी हाई टेम्परेचर. वो बहुत हाई टेम्परेचर में वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. तो उन्होंने देखा कि वो आसानी से मर जाते हैं. सो उन्होंने एक प्रोसेस निकाला. द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स बाय हीटिंग इज कॉल्ड पास्चराइजेशन. जब हम लोग कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो उसमें जब जर्म्स मर जाते हैं तो उस प्रोसेस को वी कॉल इट एज पास्चराइजेशन. इन द टाइम ऑफ एपिडेमिक्स पीपल आर एडवाइज टू टेक ओनली बॉइल्ड वाटर. जब कोई एपिडेमिक होता है तो उसमें लोगों को बॉइल्ड वाटर इसलिए लेने के लिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जब हम लोग वाटर को अच्छे से बॉईल करते हैं फॉर अबाउट 5 to 10 minutes, तो उसमें सारे जर्म्स मर जाते हैं. सारे तो नहीं, एटलीस्ट 95% germs are killed in it. Okay. Now, this process is now used throughout the world to make milk and water germs free. तो इसके लिए आपका क्या होता है कि जो मिल्क है, इसलिए हम लोग मिल्क को बॉईल करते हैं. अगर आप मिल्क को नहीं बॉईल करते हो तो आप देखो कि मिल्क अगर आप ऐसे ही रख दो ला के, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, मिल्क फट जाता है, तो लेकिन ख़राब हो जाता है. लेकिन अगर आप उसे बॉईल करके रखते हो तो वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसमें जर्म्स जो हैं जो हमारे मिल्क को ख़राब कर देते हैं, वो जर्म्स ऑलरेडी मर जाते हैं ड्यू टू बॉइलिंग इट. ओके. दिस प्रोसेस इज नाउ थ्रू आउट द वर्ल्ड टू मेक मिल्क एंड वाटर जर्म्स फ्री. वाटर और मिल्क को जर्म फ्री बनाने के लिए यूज़ होता है. अदर दैन दैट इट इज़ ऑल्सो यूज
फॉर इंजेक्शंस, नीडल्स और नाइफ्स को सैनिटाइज करने के भी काम आता है, दैट इज़ नोन एज स्टेरिलाइजेशन। वो सर्जरी से पहले बिफोर एवरी सर्जरी यूज़ होता है, जिससे कि जितने भी जर्म्स हैं वो उस इक्विपमेंट में ना रहे। इज दिस मच क्लियर? नाउ coming to some of the things, fertilizers, for example insecticide, that is the DDT, that is used to stop the breeding of mosquitoes की breeding जिससे रुक जाए, जिससे वो multiply ना हो पाए, that is why it is used for it. Now basic health care, how can we keep ourselves clean and healthy? First is keep your environment clean and free of pollution. Okay, छोटे छोटे काम हम लोग कर सकते हैं, हम लोग अपने एनवायरनमेंट का आसपास को क्लीन रखें और पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करें। हमेशा साफ पानी पिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रिवेंट फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीजेस, फॉर एग्जांपल डायरिया इज देयर, टाइफाइड इज देयर। सो इनसे प्रोटेक्ट होने के लिए हम लोग को हमेशा बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, और जिसके लिए आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में RO वाटर्स अवेलेबल है। आफ्टर दैट इम्प्योर वाटर शुड बी बॉइल्ड and filtered before use. You can use filter paper for it, you can use RO for it, okay, for filtering your water.